प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। विज के श्रम विभाग में उजागर अनियमितताओं पर सीएम सैनी का सख्त एक्शन, जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित। हरियाणा के श्रम विभाग में कार्य पर्चियों के सत्यापन और श्रमिकों के पंजीकरण से जुड़ी अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के आदेशानुसार इस मामले की गहन जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है, जो 1 माह के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि श्रम मंत्री अनिल विज द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले की जानकारी दी गई थी, परंतु मुख्यमंत्री कार्यालय में ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। हालांकि विभाग द्वारा इस विषय पर एक फाइल प्रस्तुत की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री को सूचित किया गया है कि विभाग ने मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की है और 13 जिलों की रिपोर्ट तैयार है, लेकिन शेष 9 जिलों की रिपोर्ट लंबित है। हरियाणा में 100 mg से ज्यादा पावर वाली पेन किलर पर पूर्ण प्रतिबंध, बाजार में मिली तो होगी सख्त कार्रवाई। केंद्र सरकार के फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने भी 100 मिलीग्राम से अधिक क्षमता वाली पेन किलर दवा निमोसलाइड की निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य विभाग ने औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि ये कदम आम जनता को दवा से होने वाले संभावित दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार जन स्वास्थ्य पर के मुद्दों को कोई समझौता नहीं करेगी और लोगों की सेहत सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया है कि दवा का उपयोग मरीजों को राहत देने के लिए किया जाता है, न कि उनके स्वास्थ्य को जोखिम में डालने के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों की सलाह और केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप ये निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य भर के दवा निर्माताओं, थोक विक्रेताओं, केमिस्ट और मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रतिबंध का सख्ती से पालन करें। आदेशों की अवहेलना न करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग की ओर से ये भी कहा गया है कि दवा बाजार में प्रतिबंधित शक्ति की निमोसलाइड उपलब्ध न रहे, इसके लिए नियमित जांच निगरानी की जाएगी। 121 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का काम जोरों पर। हरियाणा को इन राज्यों से जोड़ेगा एक्सप्रेसवे। अम्बाला से शामली 121 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से कार्य किया जा रहा है और ये निर्माण कार्य भी दिसंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बताया कि एक्सप्रेसवे अम्बाला से शामली तक बन रहा है, जबकि आगे शामली से दिल्ली तक रोड को देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अम्बाला मोहाली एक्सप्रेसवे का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है, जिसके जल्द पूरी होने की उम्मीद है और इसके बनने से चंडीगढ़ व मोहाली तथा अन्य शहरों को जाना और आसान हो जाएगा। विज ने आज भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI अधिकारियों को अम्बाला में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को जल्द पूरा करने के दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे लोगों को लाभ मिल सके। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष दिसंबर माह तक अम्बाला में रिंग रोड और अम्बाला शामली एक्सप्रेसवे परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और तय समय में ये परियोजनाएं पूरी हो, इसके लिए मंत्री अनिल विज ने आज अपने आवास पर NHAI अधिकारियों से चर्चा की। अब गलत दिशा में चलाए वाहन तो दर्ज होगी FIR। साल 2025 में 2 लाख से ज्यादा वाहनों के काटे गए चालान। अगर आप भी गलत दिशा में वाहन चलाते हो तो सावधान हो जाओ, क्योंकि ऐसा होने पर आपकी छोटी सी गलती आपको बड़ी मुसीबत में डाल दे। अब गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी कर ली है। पुलिस ने गलत दिशा में वाहन चलाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया है। पुलिस अधिकारियों की माने तो साल 2025 में गलत दिशा में वाहन चलाने वाले 2 लाख से अधिक वाहन चालकों के चालान काटे गए हैं। डीसीपी राजेश मोहन के मुताबिक इस कार्रवाई पर निगरानी के लिए ACP ट्रैफिक मुख्यालय सत्यपाल यादव की ड्यूटी लगाई गई है। साल 2025 में शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहों एवं हाईवे पर विशेष निगरानी रखते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ प्रभावी गुरुग्राम पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वाले कुल 2396 वाहन चालकों के नियमानुसार चालान किए गए हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि गलत दिशा में वाहन चलाना सड़क दुर्घटनाओं का एक ऐसा प्रमुख कारण बना हुआ है जिस पर नियंत्रण आवश्यक है। हरियाणा में खुला नौकरियों का पिटारा। 282 पदों पर होने वाली है भर्ती। 19 फरवरी तक होंगे आवेदन। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के 8 विभागों में A और B श्रेणी के पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 10 जनवरी से आवेदन होंगे। कुल 282 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए 19 फरवरी तक आवेदन होंगे। आयोग के अनुसार सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए नए विज्ञापन
जारी किए गए हैं। हरियाणा राज्य भंडारण में प्रबंधक श्रमिक ग्रुप एक पद के लिए 10 जनवरी से विकास एवं पंचायत विभाग में उप मंडलीय अभियंता के 2 पदों के लिए 11 जनवरी से आवेदन होंगे। फोरेंसिक साइंस लैब मधुबन करनाल में वरिष्ठ वैज्ञानिक ग्रुप बी के 1 पद के लिए 12 जनवरी से, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी सीन ऑफ क्राइम ग्रुप बी के 17 पदों के लिए 19 जनवरी से 18 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में 50 पदों के लिए 13 जनवरी से आवेदन होंगे। HR यानी कि IIDC में सहायक व वरिष्ठ प्रबंधक, कंपनी सचिव, सिस्टम विश्लेषक, सीनियर प्रोग्रामर, जूनियर सिस्टम विश्लेषक, असिस्टेंट टाउन प्लानर जैसे 50 पदों के लिए 15 जनवरी से 16 फरवरी तक आवेदन होंगे। प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वाले 28 प्रॉपर्टी सील, 33 पर कार्रवाई की तैयारी। नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र में प्रॉपर्टी टैक्स के डिफॉल्टर मालिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई शुक्रवार को भी जारी रही। इसके तहत जोन 1 क्षेत्र की निगम टीम ने सरस्वती एनक्लेव में 2 प्रॉपर्टीज को सील किया है। इन प्रॉपर्टीज पर क्रमशः 20,88,230 रुपए और 22,25,414 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार टैक्स बकाया होने के बावजूद संबंधित प्रॉपर्टी मालिकों द्वारा निर्धारित समय अवधि में भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई अमल में लाई गई। निगम की ये कार्रवाई राजस्व वसूली को मजबूत करने और टैक्स अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। 15 दिनों में 28 प्रॉपर्टी सील, आगे भी होगी कार्रवाई। जोन 1 क्षेत्र में बीते 15 दिनों के भीतर कुल 28 डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज को सील किया जा चुका है। इसके अलावा 33 अन्य प्रॉपर्टीज को चिन्हित कर लिया गया है, जिन पर शीघ्र ही सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। निगम द्वारा लगातार नोटिस जारी कर प्रॉपर्टी मालिकों को बकाया टैक्स जमा कराने के लिए चेतावनी दी जा रही है। इस जिले में सफाई कर्मचारियों ने शुरू की हड़ताल। कर्मचारी बोले ठेकेदार के अंतर्गत रहकर नहीं करना होगा काम। बहादुरगढ़ शहर में सफाई व्यवस्था उस समय चरमरा गई जब नगर निगम परिषद के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। सफाई कर्मचारी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नगर निगम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ के सफाई कर्मचारियों का कहना है कि सफाई का टेंडर खत्म हो गया है। अब किसी भी हाल में ठेकेदार के अधीन काम नहीं करेंगी और नगर परिषद को अपने स्तर पर उन्हें काम देना चाहिए। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार ने पिछले 3 महीने से वेतन नहीं दिया, जिससे उनके सामने रोजमर्रा के खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक नगर परिषद उन्हें पक्की नौकरी नहीं देती तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। वहीं इस मामले में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अरुण नांदल ने बताया कि कर्मचारियों को पक्का करने का अधिकार नगर परिषद के पास नहीं है। सफाई का टेंडर खत्म होने के बाद डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए उच्च अधिकारियों से अनुमति ली गई है। वेतन भुगतान के सवाल पर अधिकारियों और कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि ठेकेदार का बिल कल ही पोर्टल पर प्राप्त हुआ है और 1-2 दिन के भीतर पेमेंट अप्रूवल कमेटी की बैठक बुलाकर भुगतान की राशि जारी कर दी जाएगी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।